आया नहीं। ये मिलेगा। सर को बनाना है ना पार्टी से। त्रिपाठी जी कहाँ है? त्रिपाठी जी कहाँ है? लिख दो, सर्च कर लो। त्रिपाठी जी। वी आई बोलने का ये है। मुझे नाम ही नहीं पता त्रिपाठी के हैं। खुल गया? हो गया सर, हो गया। ठीक है, सबको अनम्यूट रखो। कुछ चीज को क्वेश्चन करना, बाद में क्वेश्चन हम टाइम दे रहे हैं, सफिशिएंट है। जी सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मल्च की। जब ऑर्गेनिक मल्च में बात करेंगे तो उसमें लीव्स हैं, पौधों की छाल है, नट सेल है, डिफरेंट बीड्स हैं जो सूख गए हों, डिफरेंट ग्रासेस हैं, वुड चिप्स है, लकड़ी की छाल निकाल देते हैं, साइलेज है, पैडी एंड व्हीट स्ट्रा है, राइस हस्क है, कॉयर डस्ट है, मेज स्टेबल्स हैं, पत्तियां हैं केले की, शुगर केन की, ग्रीन मैन्योर्स हैं। और जब पौधों की कटाई छटाई करके जो हल्की शाखाएं निकलती हैं, उन सबको ऑर्गेनिक मल्च के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2-3 ट्रायल भी लगाए हैं। पौधों की पत्तियों को, पैडी स्ट्रा को, डिफरेंट डिफरेंट मल्च बैठे, उसका भी इफेक्ट मिलता है। दूसरा में ऑर्गेनिक में पॉलिथीन शीट हो या एल्यूमिनियम फेल हो, कभी कभी जो नॉन डिग्रेड उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मल्च बेस्ट है। देखा हमने ये यहाँ पर किया है एक्सपेरिमेंट, स्ट्रॉबेरी में है ब्लैक पॉलिथीन मल्च जो पीएसपी दोनों का प्रयोग किया है। तो पीएसपी 7 kg और ब्लैक पॉलिथीन मल्च। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम अभी कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक मल्च ली है। इसमें ग्रोथ पैरामीटर और क्वालिटी पैरामीटर दोनों बेटर मिले हैं जब पीएसपी का प्रयोग किया एजोटेटर और जिसमें तीनों की तुलना में। डिफरेंट जो आपके प्लांट्स पर, फार्म पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जमते हैं, अल्फाल्फा हो या ब्लैक ग्राम हो या क्लस्टर बीन हो, काउपी हो, पिजन पी हो, राइस बीन हो, ये कितनी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये आप देख सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा डिफरेंट होती है, इसलिए इनको ग्रीन मैन्योर के रूप में हम प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसके बाद बात आती है कि लिक्विड मैन्योर्स की। हमने पहले कहा था कि अपने फार्म पर आप डिफरेंट बायो एनहांसर्स बना सकते हैं। BD500, BD501, 2 to 7 हमने सॉलिड तैयार किया और उनको जब लिक्विड मैन्योर में मिला देते हैं तो उनके इनरिचमेंट बढ़ जाता है, जिसमें प्लांट मटेरियल और काउ डंग डालते हैं डिफरेंट। तो ये लिक्विड मैन्योर्स सॉलिड की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, प्लांट्स को जल्दी मिलते हैं, माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाना दोनों की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इनको करने के लिए जैसे आपको बताया कि डिफरेंट लीव्स होती हैं, ग्लाइसेरिया की हो, सुबबूल हो, सस्वेनिया हो, सनहम्प है, काउ, सब जो ग्रीन मैन्योर के लिए यूज करते हैं यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। और आगे डिफरेंट बायो एनहांसर्स हैं जिनमें पंचगव्य इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हम पंचामृत बनाते हैं उसी तरह पंचगव्य 5 गाय के प्रोडक्ट में, इसमें गोबर, यूरिन, मिल्क, कर्ड एंड घी, इनको मिलाकर एक टॉनिक के रूप में तैयार करते हैं जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव प्लांट से ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो इसको बनाने के लिए 7 kg फ्रेश काउ डंग, 10 लीटर पानी, 3 लीटर काउ यूरिन, 2 लीटर काउ मिल्क, 2 लीटर कर्ड और 1 kg घी। इसमें उपलब्धता के अनुसार 3 लीटर शुगर कैन जूस, 3 लीटर कोकोनट वाटर और 1 दर्जन पके हुए केले को यदि मिल जाए तो तौड़ी भी 2 लीटर मिला देते हैं, जिससे फर्मेंटेशन अच्छा होता है, रखते हैं और 2 वीक में ये तैयार होकर बिल्कुल प्रयोग करने के लिए रेडी है। और प्रयोग कैसे करेंगे? 3% सोल्यूशन ले लेते हैं जिसको सीडलिंग और सीड ट्रीटमेंट के लिए, स्टोर किए सीड उनको ट्रीट करने के लिए, या नए फॉलिएज प्लांट्स हैं या बड़े प्लांट्स हैं, सब्जियां हैं, उन पर छिड़काव के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूसरा हमारा बायो एनहांसर है बीजामृता, जिसमें 5 kg गाय के गोबर को, फ्रेश गाय गोबर को बांधकर रखते हैं 24 घंटे के लिए। उसके बाद
उसको 3 लीटर पानी में दबा के रस उसका निकालते हैं और 50 ग्राम ऐड करते हैं पानी में इसको, और काऊ डंग को ऐड करने के बाद स्टीयरिंग करते रहते हैं। 5 लीटर काऊ यूरिन मिक्स करते हैं और 50 ग्राम बुझा हुआ चूना 1 लीटर पानी में सब कुछ डाल के इस प्रकार से हम बीजामृत को प्रयोग बनाते हैं, जिसका प्रयोग डिफरेंट सॉइल बॉर्न डिजीजेज को कंट्रोल करने के साथ साथ प्रॉपर जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए करते हैं। इसके बाद एक तैयार और करते हैं जीवामृत, जिसमें 10 केजी गाय का गोबर, 10 लीटर यूरिन और 100 लीटर पानी में मिक्स करते हैं। इसी में 2 केजी दलहनी दाल का पाउडर, टुकड़े जागरी के, और मिलाकर 1 केजी वर्जिन सॉइल, जो कि बरगद के नीचे की मिट्टी होती है, बहुत ही माइक्रो फ्लोरा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच होती है, उसको डालकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्टीयरिंग करते हुए तैयार करते हैं। और इसको 5 दिन तक इसी तरह मॉर्निंग में स्टीयर करते हैं, 1-2 दिन और वेट करते हैं, 7 दिन बाद इसको प्रयोग के लिए रेडी। कैसे प्रयोग करें? बेसल एप्लीकेशन करें, चाहे स्प्रेइंग करें या सीड ट्रीटमेंट करें, सीड लिंक पर ट्रीटमेंट करें। इससे होता क्या कि इसमें डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरोसोलस बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, ईस्ट और मोल्ड सभी इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो 7 दिन बाद जीवामृत का प्रयोग करते हैं, पंचगव्य का प्रयोग करते हैं, बीजामृत का प्रयोग करते हैं। तो तीनों बायो एनहांसर हम अपने फार्म पर तैयार करके ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनके अलावा आजकल जो विधा चली है बायो फर्टिलाइजर्स की, डिफरेंट माइक्रोन होते हैं जो सफिशिएंट नंबर में होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ फास्फोरस सोलुबलाइज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर पहला नाम है, दोनों तरह के हमने बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग या फास्फोरस सोलुबलाइजर। सबसे पहला नाम है एजोक्टोबैक्टर। जब हॉर्टिकल्चर में जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनमें यदि प्रयोग करना तो एजोक्टोबैक्टर का, एजोक्टोबैक्टर और एस्पोडियम दोनों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए एजोक्टोबैक्टर रहते हैं। ये नॉन सिम्बियोटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, जो न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल में ग्रो कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, प्लांट को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, जिसमें IAA, GA, विटामिन B और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के कारण ये सब ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया एजोक्टोबैक्टर के द्वारा पौधे को मिलते हैं, सॉइल में आते हैं, जिससे कि नाइट्रेट, अमोनियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, आयरन, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बढ़ जाता है। नाइट्रोजन तो फिक्स होती है, लेकिन पोटेशियम, आयरन भी जमीन में है, उसका भी अपटेक एजोक्टोबैक्टर के प्रयोग से बढ़ जाता है। कैसे करते हैं? ये एप्लीकेशन जब करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो इंडियन सॉइल में कम होता है वहां पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए हमको कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का प्रयोग रखें, और एजोक्टोबैक्टर जो एक्सीड करता है अमोनिया राइजोस्फीयर से, जो न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ाता है। हम जब कहते हैं कि हम एजोक्टोबैक्टर यूज किए तो बढ़ा कैसे? राइजोस्फीयर में अमोनिया को एक्सेप्ट करके न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाया, और साथ ही साथ ये ग्रोथ सब्सटेंस जैसे हमने कहा आपको पहले, IA, GA3, विटामिन B और एंटी फंगल को सिक्रेट करता है, जो कि डिफरेंट बीमारियों से बचाव के साथ साथ पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। PSB, इसमें स्यूडोमोनास, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, इन सब का प्रयोग करते हैं, जो अनअवेलेबल फास्फोरस को अवेलेबल फास्फोरस में उपलब्ध करते हैं। एक और चलता है बैम, जो प्लांट रूट और फंजाई के बीच का जो कोलोरेशन होता है वो बैम बड़ा है इफेक्टिव है। बैम का होस्ट प्लांट रिसीव मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय फंगस माइसीलियम, व्हाइल द हेटेरोट्रॉपिक फंगस ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम होस्ट विच इज प्रिपेयर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो एक दूसरे पर जीवित रहते हुए एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। जब दोनों की वृद्धि होती है तभी सिम्बियोटेंट और फैसिलिटेट एक्सचेंज करते हैं, किसका? फोटोसिंथेसिस और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, होस्ट और फंगस के बीच में। सबसे अच्छा उदाहरण है इसको माइकोराइजा इन लीची।
रूटिंग और प्लांट एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाने के लिए कहीं नया बगीचा लगाना है तो पुराने खेत की मिट्टी लाके उसमें डाल देते हैं, फंगस अपने आप डेवलप हो जाती है और चलता रहता है। अपटेक ऑफ लो मोबाइल न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। इनहांस प्लांट्स टॉलरेंट टू वेरियस बायोटिक एंड स्टेज को वेम बहुत अच्छा इफेक्टिव है। ये देखा एक एक्सपेरिमेंट हमारे यहीं पे हुआ था जिसमें केवल एक एनपीके डाला और साथ में उसमें बैम एजोक्टेट माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डाला। मात्रा बन की 100% ऑर्गेनिक नहीं, इसको इंटीग्रेटेड के रूप में लिया था, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का इफेक्ट इतना अच्छा रहा कि वही पौधा चमक बढ़ गई और वही पौधा अच्छी ग्रोथ करके अच्छी यील्ड दिया। जब मैंने कहा कि एजोक्टोबैक्टर, पीएसबी, एजोस्पिलियम जितने बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज करते हैं तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एजोबैक्टीरिया का प्रोड्यूस करते हैं जो कि फेवरेबल करते हैं इफेक्ट प्लांट की ग्रोथ पर, यील्ड बढ़ाते हैं और फास्टर सीड जर्मिनेशन, बेटर सीडलिंग इमरजेंस, इनहांस नोडुलेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड सप्रेशन ऑफ प्लांट डिजीज। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग जो बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से बढ़ते हैं वो सब काम हमारे ऑर्गेनिक में इनहांस करते हैं। आइए GA3 साइटोकिन मैंने बताया सभी तैयार करते हैं, उसमें केवल इंपॉर्टेंट एजोक्टोबैक्टर है, एजोस्पिलियम है, वेसिलस है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सीडोमोनास है। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है। एजोक्टो 7 kg केवल पीएसबी, एजोस्पिलियम और एजोक्टोबैक्टर तीनों को लिया तो 7 kg एजोक्टोबैक्टर बेनिफिटेड है। यील्ड पैरामीटर हो या क्वालिटी पैरामीटर दोनों को अच्छा बढ़ाते हैं। फिर बात आती है कि हम हर बार देते ही रहते हैं, लेकिन पौधे को जब न्यूट्रिशन करते हैं तो कुछ तो डिप्लीशन होता है, कुछ अमोनिफिकेशन से बाहर चला, तो पौधा जो लेता है तो वो भी दो तरह से बेस्ट करता है, फ्रूट्स में और लीफ में। तो फ्रूट जब हम कंज्यूम करते हैं तो रिसाइकल्ड होकर वेस्ट के रूप में पुनः सॉइल में पहुंच जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए पौधों की लीफ का प्रयोग बहुत जरूरी है। पौधों की लीफ और एनिमल रेजिड दोनों को जब करते हैं तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती रहती है, जिससे कि धीरे धीरे हमको अलग से न्यूट्रिशन नहीं देना पड़ता है और वही साइकिल कंप्लीट होते होते हमारी ग्रोथ और यील्ड अच्छी मिलती रहती है। इस पर बाहरी जो सोर्स है उन पर धीरे धीरे हम कम होते जाते हैं। हमने कहा तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकिल जिस लीव्स हैं उनको लेकर डंप कर देते हैं, मल्चिंग का काम करेंगी, मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे, देन दे डिकम्पोज एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन they will add the nutrition to the root of the plant and they will absorb to the plants and they again recycled। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट करना ऑर्गेनिक में तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें या रेजिस्टेंट वैरायटी रखें। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग का प्रयोग करें सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, बीड ग्रोथ रोकने के लिए। समर फॉलोइंग और फ्लडिंग करें। इंसेक्ट ट्रैप वेरी इंपॉर्टेंट है। और बॉटेनिकल्स जिसमें नीम ऑयल, गार्लिक एक्सट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत है। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स, हर एक के फार्म पे सब चीजें अवेलेबल नहीं है। हर फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड और कैन नॉट इंटरेस्टेड टू हैव ए काउ ऑन देयर फार्म। तो जरूरी है, बिना काउ के ऑर्गेनिक नहीं चलेगा। इनएडिक्वेट रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस समय कई करोड़ के प्रोजेक्ट डाले हैं, लेकिन अभी तक कमी थी। अब धीरे धीरे इन चीजों की बढ़वार आएगी, आपको डेली ऑर्गेनिक में कुछ नया नया मिलेगा देखने को। सर्टिफिकेशन एजेंसी कमी है, वो भी बढ़ रही है। हैवी चार्ज ऑफ सर्टिफिकेशन, इनको कम होना जरूरी है, क्योंकि एक फार्मर्स किसी को बुलाता तो कई बार यदि आएगा तो उसका प्रोड्यूस उसी में चला जाता है। नहीं, इसके लिए ग्रुप बनाए, ग्रुप में सर्टिफिकेशन कराएं। सर्टिफिकेशन एजेंसी को गवर्नमेंट भी अब उनको कॉस्ट कम करने को कह रही है, जगह जगह उनको सेंटर खोल रहे हैं, जिससे कम खर्चे पर डिफरेंट नियर बाई सेंटर से एक्सपर्ट को बुला के आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्रोड्यूस सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात है अब्सेंस ऑफ सेपरेट कोडिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमने कहा ना कि जब तक सर्टिफिकेशन का लोगो नहीं, हम सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक नहीं मानते। इसके लिए अलग से कोड तैयार हो रहे हैं।
अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम कैसे कहें कि बढ़ावा देंगे, तो प्रूवन टेक्नोलॉजी जो सिद्ध हो चुकी हैं उनको फार्मर्स तक पहुंचाएं, फार्मर प्रयोग करें जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। स्टैंडर्ड डिफरेंट क्रॉप्स के कल्टीवेशन प्रैक्टिस एक्सपर्ट करें, डेवलप करें और उनको फार्मर्स को दें। एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन मैकेनिज्म को बढ़ाएं। मैंने पहले कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कई करोड़ की स्कीमें लाई हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, सर्टिफिकेट एजेंसी की संख्या बढ़ रही है, सेंटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए ही हैं। प्रमोशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक विलेज, कई तो स्टेट ऑर्गेनिक हो चुके हैं, हमारा सिक्किम है, उत्तराखंड है, अब हमारे अपने ऑर्गेनिक समूह बना के ऑर्गेनिक विलेज पहले करें, उसके बाद ऑर्गेनिक तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार से अपने क्षेत्र फार्म पे क्या करें, ऑर्गेनिक फार्म डेवलप करें, जिनको कि अथॉरिटी की देखरेख में बढ़ाएं। और इस प्रकार से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक फर्टाइल सॉइल देंगे, तभी हमारा जो एम है फुलफिल रहेगा और आगे हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन के साथ साथ अधिक उत्पादन, क्वालिटी उत्पादन कर सकते हैं। सबको नमस्कार और धन्यवाद। मेहता जी, अब क्वेश्चन है उनको ओपन कर दें। जी सर। Thank you, sir, for sparing your valuable time and sharing with us a very important topic on organic horticulture, covering natural farming, vermicomposting, green manures, mulching, liquid manures, Panchgavya, Bijamrita, Jivamrita, biofertilizers, and many more. Now I would like to open the stage to our participants if they have any queries that sir can address. Please raise your question in the chat box. If there is any clarification or any questions that you would like to make, we are opening the stage to you. So One participant raising hand there during presentation. If he is there, he can ask. हेलो जी जी पूछना चाह रहे सिंह साहब नमस्कार, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड नमस्कार। इवनिंग। हाँ सर, हम लोग काफी टाइम से जे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक वाले बढ़ने के लिए काफी टाइम से हम देख रहे हैं। इसके काफी जानकारी लिया इसका, और IRA में काफी काम किया और वहां पे काफी सेमिनार अटेंड किए। और हमको सर मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट अभी ऑर्गेनिक आ रहे हैं मार्केट में, लाइक वेजिटेबल्स आ रही है, मूंग, मोठ, एरा वगैरह, तो बट हमको कॉन्फिडेंस नहीं बनता, मतलब ऑर्गेनिक है या नहीं है या ऐसे भरा हुआ है। तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और उसको मतलब पब्लिक के अंदर हम कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं भी जे हमारा जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि सरकार भी अब कई करोड़ के प्रोजेक्ट लाई है, जिससे कि क्लस्टर अप्रोच बढ़ रही है, सीधा सीधा ग्रुप अप्रोच बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे कानपुर में भी कुछ फार्मर्स ने समूह बना के केवल 100% ऑर्गेनिक वो केवल काय रखे हुए हैं जी, और अपना प्रोड्यूस सर्टिफाइड करा लिया एक बार, लेकिन कंटिन्यूसली अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। कह रहे चैलेंज उनका है कि यदि मेरे प्रोडक्ट में कहीं भी आप चेक कराइए, यदि पेस्टिसाइड निकलता है देन आई विल पे यू जस्ट डबल, जो आपका कॉस्ट उससे ज्यादा दूंगा। तो कुछ ना कुछ तो हमको सर्टिफिकेशन एजेंसी पे बिलीव करना पड़ेगा और कुछ हमको फार्मर्स पे भी बिलीव करना पड़ेगा। यदि आपको कहीं डाउट आता है तो उसका प्रोडक्ट लेके जो पेस्टिसाइड की जो रेजिडुअल चेक करते हैं जो लैब है उनमें चेक कराइए। यदि वो कहता है ऑर्गेनिक है, आप वहां पर पेस्ट उनके रेजिड्यू इफेक्ट निकलते हैं, देन वी हैव टू क्लेम। आप तो जान ही रहे, अदरवाइज सर्टिफिकेशन लोगो जिनके पास है उनको ही हम प्रयोग करना जहां उचित समझेंगे। जी जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। तो हमारे साथ में जो एक बठिंडा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा है, बहुत बड़ी बेल्ट है जी, मानसा बठिंडा, वहां पे कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं। तो वहां पे मतलब वही है सर, पंजाब के
जो फार्मर हैं पैडी के अंदर, बीट के अंदर यूरिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसी करके बीमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा आ रही है। तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अच्छी, कोई सही प्रोडक्ट देने वाली कोई वेजिटेबल, कोई और ऐसी कोई एजेंसी हमको मिल जाए, हम बढ़िया कोई जहाँ पे उनका एक शोरूम चलवा सकते हैं सर। तो ये तो आप लोकल वाइज देख सकते हैं, इसमें तो हम नहीं ज्यादा कुछ बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और पड़े हुए हैं इसमें। एक ने पूछा है कि हम देसी काऊ की ही बात करते हैं, क्यों हमेशा देसी गाय की बात की जाती है? देखिए, इसका रीजन ये है कि काऊ के जो हमने कॉस्मेटिक एनर्जी बात की, तो जो काऊ का हम्प होता है वो देसी काऊ में ही हम्प पाया जाता है, भैंस में नहीं होता ना और किसी में होता है। तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और आप देखिए, सबसे सिंपल तरीका, संजय लिहारे जी आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, आप गोबर ले लीजिए गाय का और भैंस का, और गोबर को रख दीजिए कुछ समय के लिए, आप देखेंगे कि जो बफेलो का उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, काऊ के में नहीं पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली रेमेडी टू कंट्रोल द टर्माइट इन हॉर्टिकल्चर। टर्माइट की समस्या हर जगह बढ़ रही है, यदि खेत में है तो सबसे सिंपल तरीका है, ये कौन है देख लीजिए, HR धनेटिया जी। देखिए, सबसे तरीका है इसका, देसी हींग जो होती है, हींग का प्रयोग करेंगे, उससे टर्माइट कंट्रोल कर लेंगे। हींग भी बाजार में जाते, डिब्बी वाली हींग मिलती है, उसका यूज नहीं करेंगे। देसी हींग आती है कच्ची, उसको कपड़े में बांध लीजिए और जब पानी लगाएं उसके मुंह पर रख दीजिए, तो जो हींग युक्त पानी जहां जहां जाएगा वहां से दीमक खत्म होती चली जाएगी। आप प्रैक्टिकली करिए, आपको इकोलॉजिकली ऑर्गेनिक रूप से आप टर्माइट को कंट्रोल कर लेंगे। सौरभ कुमार क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। सौरभ को अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, करता हूँ। सौरभ जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप लिख के पूछ सकते थे। हेलो, हाँ बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताओ। सर मैं पूछना चाह रहा जी, वो अपना ऑर्गेनिक फार्म कैसे लगाए? मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ जी। कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ पे हैं? शाम शामली जी, यूपी से। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको ग्रुप अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आप इंडिविजुअली चाहो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 100% ऑर्गेनिक चलेंगे, लेकिन बगल में जो पेस्टिसाइड यूज कर रहा है उसका पानी भी आपके खेत में आएगा तो आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। यस सर। तो आप ग्रुप अप्रोच अपनाइए, समूह में आसपास के खेतों को भी कहिए कि सब ऑर्गेनिक पर जाएं, और नहीं तो अपने खेत की ठीक पहले मेड़बंडी करिए, ना पानी आए ना पानी जाए। जाए। यस सर। दूसरी चीज, आप ऑर्गेनिक का ही पेश करें, जैसे मल्च का प्रयोग करें, बायो एनहांसर का जी प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, और अपने फार्म पर जो भी मिल रहा है देसी गाय रख के उसके बायो एनहांसर्स बनाए, उनका प्रयोग करें। जी यदि एनुअल्स है तो 3 साल बाद, पेरिनल 4 साल बाद 100% ऑर्गेनिक हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी में माइक्रो फ्लोरा फाउना बढ़ गए, और ऑटोमेटिक आपके खेत पर अन्य जो चिड़िया हैं, अन्य जो प्रेडेटर्स हैं, ऑटोमेटिक डेवलप होके आपके काम करने लगेंगे। सर जी, गेहूं हम ऑर्गेनिक करना चाहें तो कितना टाइम लगेगा सर गेहूं में? आप ऑर्गेनिक 100% 2 साल बाद उसको, तीसरे साल जब करेंगे तो ऑर्गेनिक आपको मिलेगा। कोई भी एनुअल क्रॉप है तो तीसरे साल आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, तो खेत को चेंज होने में टाइम लगता है। तीसरे साल से 100% ऑर्गेनिक पाएंगे, उसको मेड़बंदी कर दीजिए, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मेहता जी, जी सर। ठीक सर है। एक क्वेश्चन और लग रहा है मेरे को अभी चैट बॉक्स में। हम देख रहे हैं वो एक्सट्रीम प्लांट से ऑर्गेनिक के थ्रू कर रहे हैं, ये तो सब क्लाइमेट चेंज, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। हम चैट बॉक्स खोले हुए देख रहे हैं चैट बॉक्स से। जी सर। जी अब सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बी के क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कल्पना भारद्वाज जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यील्ड विल बी लेस। यस, डेफिनेटली ड्यूरिंग इनिशियली इन 1 to 2 ईयर गिरेगी, लेकिन सेकेंडली 3rd ईयर ऑनवर्ड बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन कास्ट की बात करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा शुरू से ही।
क्योंकि केमिकल में कॉस्ट ज्यादा आती है, ऑर्गेनिक में कॉस्ट कम आएगी। हम ऑन फार्म प्रोड्यूस यूज करेंगे तो यील्ड घटेगी, लेकिन कॉस्ट और जो प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा, और 2-3 साल बाद देखेंगे यील्ड भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा एकदम प्रोडक्शन कैसे होगा। अरे आप जहां 150 kg नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो वहां 0% पे जाएंगे तो गिरना तो निश्चित है। लेकिन हाँ, 1-2 साल बाद धीरे धीरे, सुखजीत जी ने कहा, धीरे धीरे बढ़ेगी तो यील्ड बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी और सॉइल का माइक्रो फ्लोरा फौना भी बढ़ेगा। लेकिन पहले साल से ही जो प्रोडक्शन कास्ट है कम होते ही हमारा प्रॉफिट पहले साल से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर हम जो बिल्कुल सही ऑर्गेनिक फार्म वेजिटेबल और गेहूं कहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं जो बिल्कुल सही काम कर रही है कोई कंपनी? क्या क्या आपने पूछा? कुछ एडवाइस है कहाँ पे बेच सके? हाँ सर, कहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं? जितने भी सेंटर है ऑर्गेनिक, अब तो 101% सभी सेंटरों पर ऑर्गेनिक होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कर रहे हैं बहुत से फार्मर्स। अभी साउथ में यदि जाएंगे तो साउथ में मैं खुद विजिट किया हूँ। आप देखिए, नॉर्थ इंडिया में केले की 1-2-3 साल से ज्यादा फल नहीं ले पाते हैं। मैंने धारवाड़ में 21 ईयर की क्रॉप देखी है, बनाना की 21 ईयर रेटूनिंग से प्रोड्यूस करते जा रहे। जितना वो निकल रहा है वो काटते हैं, प्लांट को उसी सॉइल में डालते हैं, मिट्टी बिल्कुल काली हो गई, इतने केंचुए हैं जिसकी कोई संख्या नहीं है। बनाने की बात कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने केला काटा, हम काट के फेंकते हैं, वो काट के चॉपिंग करके उसी खेत में डालते हैं, सड़के। 21 टाइम क्रॉप तो मैं खुद और साइंटिस्ट के साथ जाके देख के आया, बोले 21 की है सर, मैं इस पर ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ। नासिक में जाओ तो बनान और ग्रेप वाले बिल्कुल ऑर्गेनिक है। नॉर्थ इंडिया में क्या है कि हम जैसे पंजाब में आप बात करते, पहले हैवी केमिकल यूज करते चले गए, अब धीरे धीरे पंजाब में भी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो पीएयू लुधियाना में जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे वहां पर चेंज हो रहा है। सर पंजाब में तो इतना बुरा हाल है सर। अभी गेहूं में 6 बैग अभी यूरिया के डाल रहे हैं सर। अभी भी डाले रहे तो सरकार ने इसीलिए हाँ, तो उसको रिकमेंड किया कि बाउंडेशन दे रहा, लेकिन नहीं मान रहे हम। मानते नहीं सर, फार्मर वो समझ नहीं रहा कुछ। अब धीरे धीरे समझ फार्मर में बोलता आएगा, है लेकिन टाइम लग रहा है उसके लिए। हमको तो यील्ड चाहिए, फार्मर ऐसा बोलता है सर, हमको तो यील्ड चाहिए। यील्ड चाहिए, लेकिन हमें प्रोडक्शन ज्यादा, प्रॉफिट भी चाहिए। प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ेगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है। Yes, अभी sir, अवेयरनेस ओके सर। की कमी है डॉक्टर। वो तो मैं पहले कहा, धीरे धीरे एक्सटेंशन एक्टिविटीज बढ़नी है। जी। oh, thank you so much, sir, for your kind and enlightening words. I believe the participants have gained a lot of knowledge. That is why there are lots of questions, especially in the field of organic horticulture, through your vast knowledge. And we really value your sharing with us your in-depth knowledge on the principles and concepts of organic horticulture, sir. Thank you so much. We do send you our best wishes and success in your path. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, बहुत Thank अच्छा you. लगा आपका प्रेजेंटेशन। थैंक यू मेहता जी कि एक बार फिर काफी आपने लोगों ना जी सर, जी सर, कंटिन्यूसली तीसरे ट्रेनिंग में अपने हमको जी सर, आपने इनवाइट किया, और मुझे लगता बिल्कुल है वो सर, सबको बेनिफिट मिला होगा। डेफिनेटली सर, पार्टिसिपेंट की डिमांड थी। थैंक यू। जी सर, Thank you, sir. नमस्कार। नमस्कार सर। Tonight we are again happy to have Mr. Sukhjit Singh Bhangu, MD A1 Seeds, Sangrur, Punjab. Sir has done his master's in education and passed in first grade in one-year agriculture diploma course. He set up seed processing plant in 2014 and has worked with IRI Delhi on basmati paddy and wheat seed supply in states of Punjab, Haryana, and other states, and has been awarded 5 times in seed sectors and has also bagged ठीक है। IRI Fellow Award, Best Farmer Award, and Farm Level Processing Award. He is backed up by his guide, Dr. A.K. Singh, known as the King of Basmati. Sir's contribution in seed production of all basmati varieties like PB1509, PB1692, latest herbicide tolerance, PB1985, PB1886 are coming to big boom in India today. So, sir, we are happy to have you here. Your achievements are noteworthy, and I would like to hand over this virtual stage to you for a short speech. Kindly enlighten us, sir. Sukhjit Sirji. ओके, नमस्कार मैडम। तो मैं मेरी तरफ से
काफ़ी यूनिवर्सिटियों के बीसी सर जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर मेहता जी हैं, आप लोग हैं, सभी को दिल से सत श्री अकाल, नमस्कार। तो सॉरी मैं पहले से अपना जो लिंक है कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, अभी थोड़ा घर पहुंचा हूँ अभी। जैसे अभी डॉक्टर साहब का पहले ही लेक्चर लिया, बहुत अच्छा लगा हमको ऑर्गेनिक का, वो सारा डॉक्टर साहब का सुन के। ऑर्गेनिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा अपने बारे में दसना चाहता हूँ। मैं मास्टर डिग्री 2001 में कंप्लीट किया। उसके बाद ADR एज ए प्रोफेसर जॉब भी किया मैंने। और साथ साथ में एग्रीकल्चर में खुद का मेरा 25 एकड़ का लैंड है। और एग्रीकल्चर तो साथ साथ में कर ही रहा था। और मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी मैं यूनिवर्सिटियों के जैसे PAU IARI न्यू दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ था। उनके मेले सेमिनार काफ़ी अटेंड करता रहता था साथ साथ में। तो एक टाइम मेरा मन ऐसा हो गया, मैं जॉब करते करते मेरा मन भर गया, तो मैं अपना लाइफ ही चेंज किया। तो मैं वहाँ पे डॉक्टर AK सर, जो किंग ऑफ बासमती, एक बहुत बड़े नाम की पर्सनैलिटी है, उनके साथ जुड़ा हुआ। तो उनके साथ जुड़ के मैं मेरे खेत के अंदर पैडी के प्रोग्राम, वैरायटी हम तैयार तो करती थे, चोना तो लगाती थे। सर के साथ, किंग सर के साथ मिलके मैं नई नई वैरायटी के ट्रायल लेके आने लगा अपने फार्म के अंदर। तो 1-2 साल मेरे को, जैसे पहले मैं नॉर्मल वैरायटी के अंदर खेती कर रहा था, तो जैसे IRI किंग सर के साथ जुड़ के मैं अपने खेत के अंदर बासमती वैरायटी लेके आया, काफी ज्यादा मेरे को चेंज लगी। एक तो नई वैरायटी थे, नए सीड थे, उससे हमको जो वैरायटी का रिजल्ट है बहुत अच्छा मिला। नई वैरायटी है, उसका मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, और रेट भी हमको उस क्रॉप का अच्छा मिलता मिलता रहा। ये सारा देख के मैं 2-3 साल उसके बाद मैं अपना मेंटली तैयार होके एक अपने फार्म के ऊपर सीड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, जिसका नाम A1 सीड करके हमने रखा। तो सीड यूनिट लगाने के साथ साथ हम IRA के साथ ज्यादा जुड़े, PAU के साथ जुड़े, HAU के साथ, सभी यूनिवर्सिटियों के रिसर्च के साथ जुड़े। और हम लोग पैडी की रिसर्च की वैरायटी अपने फार्म के ऊपर लेके आने लगे, ट्रायल्स और ब्रीडर सीड वहां से लेके अपने फार्म के ऊपर तैयार करके फाउंडेशन सर्टिफाई बनाने लगे। और ये सारा हम अपने गांव के आसपास के फार्मर्स को तो देते रहे, और उसके साथ हम काफी एरिया साथ में जोड़ते रहे। जैसे डीलर्स पंजाब में काफी ज्यादा उनको सीड देते रहे। और सबसे ज्यादा बेनिफिट हमको जे मिला यूनिवर्सिटियों के साथ, रिसर्च के साथ जुड़ के। नई वैरायटी हमारे फार्म पे आई, और उसका हमको, जैसे नई वैरायटी के अंदर कोई भी हमको बीमारी नहीं मिली, तो उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हमको आता रहा। और उसकी जील्ड भी अच्छी आती, और उसकी मार्केट के अंदर भी डिमांड बहुत अच्छी आती। और वो क्रॉप एक अलग ही क्रॉप लगती थी, जो यूनिवर्सिटी से नया नया सीड आता हमारे पास। वो हमारे जहाँ पे फील्ड लगता, वहां पे हमारे गांव के लोग देख के उसको अडॉप्ट करने लगे। और आसपास के गांव के कम से कम, जहाँ पे मेरा गांव है, जहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास के फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा सीड अपने खेत के अंदर डाल के काफी ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमको एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के और भी बहुत अच्छा लगा। जैसे काफी नेशनल लेवल के हमने सेमिनार अटेंड किए। और 2015 में एक इजराइल में हमने एग्रीकल्चर फेयर का विजिट किया। वहां पे हमने काफी सारी एग्रीकल्चर के अंदर पानी, हाउ टू सेव, पानी कैसे सेव करना है, बचाना है, वो काफी टेक्निक हमने वहां से सीखी, वहां पे देखी, और वो भी अपने खेत के अंदर लेके आए। उसका भी हमको काफी बेनिफिट मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम ये प्रोसेसिंग प्लांट तो चला ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम कई यूनिवर्सिटियों के साथ MOU करके वहाँ पे जो स्टूडेंट्स BSc MSc कर रहे हैं, अ, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स हमारे फार्म पे जब आते हैं, बहुत
अच्छी तरह हमारा फील्ड देखते हैं, फील्ड के अंदर वो सीखते हैं कौन से क्रॉप कैसे है, ब्रीडर क्या है, टीएल सीड क्या है, और जो क्रॉप चल रही है उसके अंदर से ऑफ साइड बूटे कैसे बाहर निकालने हैं, क्रॉप का कैसे कैसे ध्यान रखना है, उसके बाद हार्वेस्ट जब करनी है तब क्या ध्यान रखना है हमने, वो देन जब उसके हार्वेस्ट करने है उस टाइम मॉइस्चर क्या होना चाहिए, देन प्लांट के अंदर आती है उस टाइम कैसे उसका अलग अलग करके उसको स्टोर करना है, स्टोर के अंदर फैसिलिटी के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारा हम उनको स्टूडेंट्स को अच्छी तरह ट्रेन के अंदर करवा रहे हैं। देन प्रोसेसिंग प्रोसेस चलती है जब मशीनों के अंदर अलग अलग 4-5 मशीन रहती है, उसके अंदर जैसे ग्रेडर, सिलेंडर, ग्रेविटी, ये सारा हम एक क्वालिटी सीड तैयार करके स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, और कुछ फार्मर को भी बुला लेते हैं, फार्मर को भी दिखाते हैं। एक क्वालिटी सीड तैयार होने के बाद उसका पैकिंग करके फार्मर को देते हैं और मार्केट के अंदर बेचते हैं। वो क्वालिटी सीड जब फार्मर के खेत के अंदर जाता है तो वो फार्मर को एक अलग बहुत ही पॉजिटिव उनको जील्ड देता है, और उसके साथ फार्मर की जो इनकम है वो भी बढ़ती है, और उस बड़ी अच्छी वैरायटी होने के साथ साथ और फार्मर के अंदर खेत के अंदर कोई बीमारी भी नहीं उनको मिलती। तो इसी तरह हम सारा जो सीड प्रोसेसिंग का काम है वो कर रहे हैं। इसी तरह हम 2014 से IRI दिल्ली के साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर AK सिंह सर जो किंग ऑफ बासमती हैं, उनकी 2013-14 में PV 1509 सबसे पहली वैरायटी आई, जो उस वैरायटी इतनी एनवायरनमेंट के मुताबिक इतनी अच्छी वैरायटी रही है फार्मर के लिए, बहुत कम टाइम की वैरायटी 125 डेज के अंदर वो पक के तैयार हो जाती है, और उसका मतलब फार्मर को 42 रुपी तक पर क्विंटल का पर केजी का रेट मार्केट के अंदर मिला, और 1-1 लाख का फार्मर ने अपना एक एकड़ सेल आउट किया, और टाइम भी उससे बचा, और उसका जो स्ट्रा है वो बहुत छोटा, हाइट बहुत कम होने के कारण उसको फार्मर को उसकी मतलब आग वगैरह भी नहीं लगानी पड़ती, और उस वैरायटी का कम से कम अभी फार्मर हरियाणा और कई स्टेट्स के अंदर कम से कम 40-50% एरिया उसने कवर किया है, सबसे ज्यादा लगाई जाती है। इसी तरह डॉक्टर साहब की और काफी वैरायटीज आई, जैसे अभी लेटेस्ट 2 साल पहले PV 1985, PV 1886, ये सारी हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी हैं जो खाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव, और मार्केट के अंदर बहुत ही इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका भी रिजल्ट फार्मर को बहुत अच्छा मिल रहा है, और इसी तरह जो Sir, we have time till 8:30, so if you could wind up, please. जी मैम, लास्ट है मेरा, तो ऐसे मतलब वैरायटी को हम जब अपने फार्म पे जो IRI की जो रिसर्च के हिसाब से हम प्रोग्राम लगा रहे हैं, तो IRI की जो टीम है वो भी विजिट करती है, उससे फार्मर भी और जुड़ता है, और मेरा लास्ट में ये कहना है, तो यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके जैसे IRI या अदर यूनिवर्सिटियां ने, तो हम लोग फार्मर काफी क्रॉप्स का ब्राइड्स का बेनिफिट ले रहे हैं, तो जब हम यूनिवर्सिटी के साथ साइंटिस्ट के साथ जुड़ते हैं तभी ये सारा बेनिफिट ले पाते हैं। तो लास्ट में यही कहूंगा मैडम, जो ट्रेन का हमने वो फार्म के ऊपर बताया, जो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने हमको एक चांस दिया, डॉक्टर मेहता सर ने हमको आप जी सभी सुनील के जी, साथ जुड़ने का चांस दिया। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। आपका। Thank you so much, sir. It clearly shows that you are truly passionate towards farming, and thank you for all your help to the farmers. And as we've come to the end of tonight's program, we are really happy to have you here, and we wish you more and more success in your future endeavors also. Okay, okay. Thank you so much.
So now we have come to the end of tonight's program. I would like to take this opportunity to thank our valued and respected guests of honors and our amazing presenter, as their sharp intellect and vast experience motivates and boosts the knowledge of the participants, and we feel greatly privileged to have listened and learned from you. We wish and send our best wishes to you, and I also would like to apologize for the technical glitch that occurred during the session, and I thank our participants for being attentive and interactive throughout the sessions. So on behalf of Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, University of Agricultural Sciences Raichur, Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur, Chhattisgarh, and Farmers Park, Hyderabad, Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to all our honored guests, speakers, and participants for joining this 21 winter school program and for being so patient and attentive throughout. Thank you all. Have a great evening. थैंक यू। ठीक है सुखजीत जी, हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स।